नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बहुत भारी है। 2019 का लोकसभा तो भारी था ही, इस बार का भी लोकसभा काफी भारी हो रहा है। चाहे तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, कितना भी गिनवा दे कि हमने 17 महीनों में 4 लाख नौकरियां दी, लेकिन जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जातीय समीकरण उनसे दूर जा रहा है। देखिए, जब टिकट बंटवारा हुआ तो तेजस्वी यादव ने यादवों पर काफ़ी नज़र रखा, जिसकी वजह से मुसलमान उनसे नाराज होकर अलग हो गए। और अब तेजस्वी यादव के पास सिर्फ यादव ही बचे हुए। अगर देखा जाए जातीय समीकरण में, तो कुर्मी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा के सबसे बड़े नेता, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा उनसे थोड़े छोटे नेता, और फिर आते हैं सम्राट चौधरी, वो भी कुर्मी कुशवाहा के नेता। तो ये कुर्मी कुशवाहा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके बाद आते हैं दलित के जो दो बड़े चेहरे हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले या चिराग पासवान की बात कर ले, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके बाद आते हैं मुसलमानों का वोट किधर जाएगा। मुसलमान कांग्रेस और राजद से नाराज हैं। नीतीश कुमार के साथ मुसलमान रहते हैं, और वो मुसलमान नीतीश कुमार के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट थोड़े बहुत तो कर ही देंगे। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, राजपूत जेडीयू के साथ, तो ब्राह्मण भूमिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। समीकरण, सारा समीकरण, जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी फिट बैठा रही है। राजद के साथ कौन है? तो राजद के साथ है मल्लाह। वो भी मल्लाह नाराज हैं, इसलिए क्योंकि यादव और मल्लाह की जोड़ी कभी बैठती नहीं है। यादव और मल्लाह की लड़ाई हरदम होती है। तो मल्लाह 100% जो है वो राजद के साथ नहीं है। यादव जरूर राजद के साथ है, लेकिन उस यादव में भी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। यादव में भी टूट हो गई है। और अब जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो राजद के साथ कौन खड़ा है? मुसलमान नाराज हो गया, यादव में टूट हो गई, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत इनका साथ देने वाला नहीं। उसके बाद कुर्मी कुशवाहा, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के साथ खड़े हैं। तो अब इनके साथ रहेगा कौन? पिछड़ा अति पिछड़ा सारा वोट जो है वो राजद से खिसक रहा है, और तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है। मुकेश सहनी से गठबंधन करके तेजस्वी यादव ने भले ही उन्हें 3 सीट दे दिया, लेकिन मुसलमानों को 2 सीट देकर तेजस्वी यादव ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, और अब वो कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा जख्म दे रही है। जख्म इतना कि कोई दवा भी असर नहीं कर पाएगी। मुसलमान नाराज होकर अलग हो गए हैं, और अगर मुसलमान नाराज हुए हैं तो उन्होंने तीसरा विकल्प अपना ढूंढ लिया है। तीसरे विकल्प के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM रहेगी, और अगर AIMIM आ गई तो फिर सीमांचल के जो 5 सीट विधानसभा में AIMIM ने जीता था, उसी तरीके से बिहार के उन तमाम सीटों पर असर डालेगी जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब 40 लोकसभा सीटें, 23 पर जो है राजद चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 9 सीटों पर, वामदल जो है वो 6 सीटों पर, और उसके बाद मुकेश सहनी जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए में अगर देखा जाए तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 17 सीटों पर, जेडीयू जो है वो 16 सीटों पर, वहीं चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा वो 5 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीटों पर, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीटों पर। अब देखिए लड़ाई इस बार किस तरीके से होती है। पिछली बार 2019 में 40 में से 39 सीट एनडीए के पाले में गई थी, जिसमें से जेडीयू 1 सीट हार गई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि समीकरण बदलेगा। आगे देखिए क्या होता है। डाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।